राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम वर्तमान पीढ़ी पर कुछ चर्चा कर रहे हैं कि वर्तमान पीढ़ी चाहे युवा हो, चाहे जो बाल्यावस्था में है, चाहे किशोरावस्था में है, सभी लोग आज सबके मन में एक निराशा कुंठा भर गई है। और सभी ये सब जानते हुए भी कि सारा कुछ वो जैसा कर्म कर रहे हैं उसी का फल है, या जो उन्होंने प्रारब्ध में किया है उसका फल उन्हें प्राप्त हो रहा है। लेकिन फिर भी आज का युवा या जो भी समझदार व्यक्ति है वो ना समझदारी में केवल ईश्वर को दोष देता है कि ये तो भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है, भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया है। हम हमेशा भगवान को कोसते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। हमें कभी भी भगवान को नहीं कोसना चाहिए। भगवान ने तो हमें सबसे बड़ा अमूल्यवान ये शरीर दिया है जिसका कोई मूल्य ही नहीं, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। कितनी महान, ऐसा महाकवि तुलसीदास जी भी लिखते हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जहीं परलोक संवारा। इतना बढ़िया शरीर, इतना अच्छा ईश्वर ने दिया। तो हमें ये मान लेना चाहिए कि जो भी कुछ जीवन में घट रहा है, जो घटित हो रहा है, वो सब ईश्वर के द्वारा ही हो रहा है। वो सब आपके अच्छे के लिए हो रहा है। हम अपनी दृष्टि से सोचते हैं कि गलत हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आपको अपना इस जीवन सफल करना है, इस जीवन को सफल करना है, तो कुछ चीज़ों को ही ध्यान रखना है। आप उन बिंदुओं पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिए। जैसे आपको हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, आपको हमेशा अच्छे कार्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने बुद्धि दिया है, विवेक दिया है। तो आप हमेशा अपने बुद्धि विवेक से यह निर्णय लें कि ये कार्य गलत है या सही है, और सही कार्य ही आप करिए, गलत कार्य से आप दूर रहिए। हमेशा दूसरों की भलाई के लिए सोचिए, हमेशा राष्ट्र के हित की चिंतन करिए। हमेशा आप कभी भी अपने अंदर नकारात्मक विचार ना आने दें। कभी भी अपने अंदर, जब भी आपके अंदर कोई नकारात्मक विचार आता है तो उसको दूर करने का प्रयास करें। उसके लिए सबसे बड़ा साधन है भगवान का नाम, ईश्वर का नाम। राधा राधा, जय श्री कृष्णा, ओम नमो नारायणाय। आप किसी भी नाम का जाप करिए, आपका नकारात्मक विचार जो है वो दूर हो जाएगा। और इसके लिए आपको सतत अभ्यास करना पड़ेगा। इसी को एक तरह से योग भी कहते हैं कि आप नियम संयम के साथ, साधना के साथ, अच्छे कार्य करते हुए, आप साधना पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ें, यही योग है। तो आज हम आपको आपका जीवन कैसे सार्थक हो, इन्हीं सब के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो आपको मैंने बताया कि कभी भी आप ईश्वर को दोष न दें, हमेशा आप ईश्वर को धन्यवाद दें कि आप जितनी श्वास मुझको दे रहे हैं, जितना क्षण मुझको दे रहे हैं इस धरा पर, इस वसुंधरा पर, वो उसके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद दें। जो भी आपको प्राप्त हो रहा है, जो भी आपको मिला है, उसके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद दें। देखिए, आप हमेशा अच्छे विचार में, अच्छे सकारात्मक विचार में आप जीवन निर्वाह करेंगे और आपका जीवन सफल होगा। हमेशा आप दूसरों के हित की चिंता करें, किसी की बुराई न करें, किसी के अंदर दोष न देखें। अगर किसी के अंदर दोष है, अगर संभव है तो आप उसको दूर करने का प्रयास करिए, लेकिन इसके पहले तो आपको अपने अंदर के दोष को दूर करना होगा, अपना मन निर्मल बनाना होगा। क्योंकि भगवान राम ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो आपके अंदर किसी तरह का, किसी के प्रति कपट ना हो, देश ना हो, ईर्ष्या ना हो, यह प्रयास करें। और ये तभी संभव है जब आप ईश्वर का चिंतन करेंगे। हर क्षण आप हर श्वास में भगवान के नाम का जप करने का प्रयास करिए। उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, जब भी आप श्वास पर ध्यान दीजिए और श्वास में, हर श्वास में आप भगवान का नाम स्मरण करिए। देखिए, आपका हर कार्य अच्छा होगा और जो भी सुख दुख आपके जीवन में आ रहा है उसको आप सहर्ष स्वीकार करिए। क्योंकि जैसे दिन के बाद रात आता है, रात के बाद दिन आते हैं, उसी तरह से यह सुख और दुख आता जाता रहता है। हमेशा प्रसन्न भाव में रहिए, हमेशा आप सकारात्मक पॉजिटिविटी अपने अंदर बनाए रखिए, तभी यह जीवन आपका सफल होगा। और इसके लिए कुछ मैं आपको टिप्स देना चाहता हूं कि आप सर्वप्रथम अपनी दिनचर्या को सही करिए। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, जो कि वर्तमान पीढ़ी बिल्कुल, आज बच्चे 9 बजे उठ कर रहे हैं, 7-8 बजे उठ रहे हैं सो करके, रात में बहुत लेट तक सो रहे हैं और अच्छे साहित्य की तो बात ही दूर है, वो अध्ययन कर ही नहीं रहे हैं।
तो हमें अपने ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, अच्छे साहित्य को पढ़ना चाहिए। अगर टीवी पर भी देख रहे हैं तो अच्छे कार्यक्रम देखें, और हम अगर मोबाइल चला रहे हैं तो उसमें अच्छी चीज़ों को देखें। हमेशा बुरे चीज़ों से दूर रहने का प्रयास करें, अपने अंदर से बुराइयों को दूर रखने का प्रयास करें, तभी यह जीवन सार्थक होगा। तभी हम यह अपना जो मनुष्य तन मिला हुआ है, मानव शरीर मिला हुआ है, तभी इसको सफल कर सकते हैं। और जो हम सोचते हैं कि मैंने इतना मेहनत किया, मुझको ये नहीं मिला, मुझको ये होना चाहिए था, ये भी आप मत सोचें। जो भी मिला है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। आपने अपना कर्म किया है, हो सकता है कि आपका जो प्रारब्ध था उसी के अनुसार आपको मिला है। अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो आगे आपको अच्छा फल मिलेगा, नहीं इस जन्म में, आपको अगले जन्म में अच्छा फल मिलेगा। लेकिन ये सत्य है कि आप जैसा फसल बोएंगे, जैसा आप बोएंगे वैसे ही फसल काटेंगे। अगर आप बबूल का पौधा उगाएंगे तो आपका आम का फल नहीं मिलेगा। अगर आम का फल लेना है तो आपको आम का ही पौधा लगाना है। इसलिए आप आज अच्छा कर्म करिए, निश्चित है आप ईश्वर पर पूरा विश्वास करिए कि कल आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। तो आज मैं अपनी वाणी पर विराम देने से पहले एक और पंक्ति आपको बताना चाहता हूँ। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह मनुज नहीं निज पत्थर है, जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। तो हमेशा हमको अपने राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए। राष्ट्र प्रेम का मतलब हम ये समझते हैं कि देश की सुरक्षा करना है, देश बॉर्डर पर ही काम करना, ऐसा कुछ नहीं है। आप राष्ट्र प्रेम का आशय इस तरह से समझ लें कि आप प्रत्येक लोगों से प्रेम करें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति से ही समाज का निर्माण होता है, समाज से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। तो आप प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करें, आपके द्वारा किसी का अहित ना हो और आप किसी भी व्यवस्था में बाधक न बने, आप उस व्यवस्था को बनाए रखने में एक सहयोगी बने। यही आपका राष्ट्र प्रेम है। और जो भी आप धनार्जन कर रहे हैं वो मेहनत से, परिश्रम के द्वारा करें। गलत अगर आप धन का अर्जन कर रहे हैं झूठ फरेब करके, तो वो भी आपके लिए, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए वो नुकसानदेह होगा। तो इसलिए किसी को भी सता करके, किसी को परेशान करके, किसी से झूठ फरेब करके आप धनार्जन ना करें। एक श्लोक कहा गया है, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रत्वाद पात्रत्वाद धनादनोपि धनाद धर्मः तथा सुखम। अर्थात विद्या ज्ञान का अर्जन करिए। जब आपके अंदर ज्ञान होगा, विद्या आपके अंदर प्रकाश आएगा, विद्या ज्ञान रूपी ज्योति आएगी, तो उससे आप जो धन का अर्जन करेंगे, पहले तो विद्या से आपको विनम्रता आएगी, फिर विनम्रता के द्वारा आपके अंदर पात्रता आएगी, और उस पात्रता के द्वारा जो आप धन का अर्जन करेंगे वह धन जो है वो आपके लिए फलीभूत होगा। तो इसलिए आजकल मैं देख रहा हूँ अधिकारी हों, कर्मचारी हों, नेता हों, जो जहाँ पर भी हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन वो नहीं सोचते हैं कि कल को हमारे बच्चों पर, हमारे आने वाली पीढ़ी पर, या वो लास्ट समय तक देखते हैं कि कितनी वही धन कितना उनका दुर्गति कराता है, कितना उसका वो भोगने को कौन कहे, वो उससे कितना उनको दंड मिलता है। अक्सर देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग नहीं सोचते हैं, जबकि वो एक समाज के महत्वपूर्ण कड़ी हैं। तो हमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम कहीं पर भी हों, किसी भी दायित्व पर हों, झूठ फरेब का सहारा न लें, गलत धनार्जन न करें, सबका सहयोग करें। और किसी भी दायित्व पर हैं तो हमारे अंदर अभिमान नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। यदि हम कोई अधिकारी हैं तो भी हमें चाहिए कि हम अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से अच्छा व्यवहार करें, जो हमारे पास काम आता है उसको हम समय से पूरा करें, लालच न करें। गरीब अमीर जो भी आता है उसके लिए हमारा समान दायित्व है, समान कर्तव्य है, ऐसी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हमारा ये राष्ट्र प्रेम वास्तव में सार्थक होगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर शेयर करिए। मैं अपने विचारों को आपसे आदान प्रदान किया हूँ, और यदि आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट के द्वारा आप सुझाव दे सकते हैं। इसके लिए आपका स्वागत है। और जीवन जीने की एक कला है। आप किसी भी परिस्थिति में हैं, यदि आप प्रसन्नचित्त रहिए, आप दूसरे के हित का चिंतन करिए, तो आप खुश होकर के, प्रसन्नचित्त होकर के जीवन जी सकते हैं। नहीं तो आपके पास बहुत धन होगा, बहुत रुपया होगा, फिर भी आप तमाम तरह से समस्याओं में घिरे रहेंगे, आपको अच्छी नींद नहीं आएगी, बिना दवाएं लिए नींद नहीं आएगी। इसलिए आप हमेशा लोगों की सेवा करिए, नर सेवा नारायण सेवा। अर्थात अगर आप किसी व्यक्ति का किसी तरह से आप सेवा कर दे रहे हैं, उसके लिए अच्छा कर रहे हैं, उसका सहयोग कर रहे हैं, किसी का भी कार्य कर दे रहे हैं, कोई जिस दायित्व में आप हैं, जो आपसे होने लायक है, तो वो समझिए कि आप पुण्य का अर्जन कर रहे हैं और आप अपना यह जन्म सार्थक कर रहे हैं। अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। इसलिए आपको हमेशा एक दूसरे का सहयोगी बनना चाहिए, तभी आपके लिए यह जो हम आपको अपने इस विचारों को
आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तभी ये सफल होगा। जब आप इसको स्वयं सुनेंगे और अपने बच्चों को भी सुनाएंगे। और आजकल सबसे बड़ी जिम्मेदारी माता पिता की है, बच्चों को अच्छी चीज़ें सुनाएं, उनको अच्छे संस्कार दें। आज वर्तमान में समाज में संस्कार का पतन हो गया है। बच्चे सोचते हैं कि हमारे बच्चों को विद्यालय में शिक्षक भी ना डांटें और कोई हमारे बच्चों को कुछ कहे ना, लेकिन ये भावना नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चा गलत कर रहा है तो शुरुआत से माता पिता की भी जिम्मेदारी है, उसको डांटें, उसको समझाएं, उसको सही रास्ता बताएं। और एक शिक्षक की भी जिम्मेदारी है, अगर वो बच्चा कुछ गलत करता है तो उसको डांटें और उसको समझाएं, आवश्यकता पड़ने पर थोड़ा बहुत उसको पनिशमेंट भी दें। लेकिन इसके लिए गार्जियन कभी शिक्षक को दोषी न ठहराएं, शिक्षक के ऊपर किसी तरह का ब्लेम न करें। ये समाज के लिए और सभी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो हमें ऐसे विचारों पर ध्यान देना चाहिए और कहीं से भी अगर अच्छी चीज़ें मिल रही है, अच्छे विचार मिल रहे हैं तो उसको हमें आत्मसात करना चाहिए। तभी ये हमारा समाज स्वस्थ होगा और जब समाज स्वस्थ होगा तो हमारा राष्ट्र स्वस्थ और सशक्त होगा। जब जिस देश के नागरिक ईमानदार होते हैं और जिस देश के नागरिक परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं, वही देश, वही राष्ट्र विकास करता है, विकसित राष्ट्र होता है। और हमें तो अपने राष्ट्र को, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं और हमारे जनमानस में भी ये है कि हमारा भारत विश्व गुरु बने, तो विश्व गुरु बनाने के लिए हमें प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जन को इस पर ध्यान देना होगा। और जब तक सभी लोग नहीं ध्यान देंगे, सभी लोग अच्छे व्यवहार नहीं करेंगे, अच्छे बर्ताव नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, ईमानदारी की रोटी नहीं खाएंगे, ईमानदारी से पैसा नहीं कमाएंगे, तब तक यह भारत कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकता है। इसलिए यदि हमको राष्ट्र का उत्थान देखना है, इस भारत देश को विश्व गुरु बनाना है, तो हमें सभी को अपने दिमाग से बुरे विचारों को दूर करना होगा, अच्छाइयों को आत्मसात करना होगा और सबको ये प्रेरणा लेनी होगी कि हमें अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना है, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि हम जैसा करते हैं वैसा हमको फल मिलता है, तो हमें वैसा ही करना चाहिए जो हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं। हमें कभी भी दूसरों से बुरा बर्ताव अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हमें भी दूसरों से कभी दूसरों के लिए बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, दूसरों को अपने द्वारा कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। कहा गया है अहिंसा परमो धर्मा।